हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th के हम लोग चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस अध्याय का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे और जितना भी प्रश्न आपको बतलाएंगे आपको रट जाना है और 100% गारंटी है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें इस अध्याय से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको रट जाना है सभी प्रश्न को। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे वो सबसे पहले आपको बतला देते हैं। इसमें अभी आपको हम एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन बतलाएंगे और प्रीवियस ईयर का इस अध्याय में अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा जा चुका है सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बतलाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस अध्याय, ये जो अध्याय है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस अध्याय में जितना भी टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक में इसमें है मानव में सामान्य रोग। इस अध्याय का इसमें 5 कुल टॉपिक है। ठीक है ना, पांचों टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है पहला टॉपिक में। देखिए पहला टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए वायरस जनित रोग क्या है, यानी बतलाना है वायरस जनित रोग इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से बतलाना है। देखिए इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपका वायरस जनित रोग होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। चिकन जो पॉक्स है ये किसके कारण होता है, ये जो होता है डियर वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो होता है ये वेरिसेला वायरस से होता है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन है। मलेरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन होता है। सिफिलिस आपका होता है। सिफिलिस जो होता है आपका बैक्टीरिया जनित रोग होता है। चलिए डियर अगला प्रश्न है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। देखिए यही है आपका मियादी बुखार या टाइफाइड। संक्रमित पेयजल से ये रोग फैलता है। बहुत को आप सुने होंगे टाइफाइड हो गया यानी मियादी बुखार। ठीक है ना, टाइफाइड को क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहा जाता है। ठीक है, चलिए डियर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका क्या 6 नंबर कह रहा है क्या क्वेश्चन, निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा है। वायु जनित रोग इनमें से बतलाना है कौन होता है। देखिए न्यूमोनिया जो होता है, न्यूमोनिया ये आपका वायु जनित रोग होता है, न्यूमोनिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है। पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है, शैशव लकवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैशव लकवा। लकवा नहीं बोलता है, लकवा मार दिया है। ठीक है ना, तो इस पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहता है, शैशव लकवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। देखिए विराल परीक्षण द्वारा किसका पता किया जाता है। देखिए ये 2013 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो वो भी क्वेश्चन इंक्लूड है। देखिए आ गया है क्वेश्चन, आपको रट जाना है। विराल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है। देखिए विराल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का पता चलता है। जिसको टाइफाइड जो बुखार होता है ना ये अगर हो रहा होगा ना तो ये विराल परीक्षण से पता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस मेहनत के लिए आप लोग जरूर लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, हम खुद मोटिवेट होते हैं आपके लिए वीडियो बनाएं और अधिक से अधिक। ठीक है, तो लाइक अवश्य क्या कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट अवश्य कीजिए। जल्दी से जल्दी आप सभी 30K कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या है, मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या होती है। इसकी मुख्य अवस्था क्या होती है डियर, स्पोरोटोजॉइंट होता है। स्पोरोजॉइंट होता है, स्पोरोजॉइंट। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। देखिए मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन है। मलेरिया जो परजीवी है ना इसका रोग वाहक इनमें से कौन है। देख सकते हैं 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको बतलाना है। सही जवाब हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दाद एवं सिल्की विक्षतियां। जो दाद दिनाद नहीं हो जाता है वही फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग है, ठीक है ना, दाद एवं सल्की विक्षतियां। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन कृमि जनित संक्रामक रोग नहीं है? जनित संक्रामक रोग नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा डियर? हेपेटाइटिस हो जाएगा। चलिए, टाइफाइड के निदान के लिए प्रयुक्त जांच है, बतलाइए। जो टाइफाइड होता है ना के निदान के लिए प्रयुक्त जांच कौन है? आपको भी जस्ट क्वेश्चन किए हैं तो विडाल टेस्ट से पता किया जाता है। देखिए एनसीईआरटी एक्सप्लेयर यानी एनसीईआरटी के बेसिस पर क्वेश्चन है, यानी बोर्ड मोल्डर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए डियर, अगला है प्रथम पोलियो वैक्सीन कौन सा है? प्रथम पोलियो वैक्सीन कौन सा है? आपको बतलाना है प्रथम पोलियो वैक्सीन कौन सा है। साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन डियर क्या हो जाएगा? साल्क वैक्सीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्या कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? बीसीजी का टीका प्रयुक्त किया जाता है डियर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीजी का टीका। चलिए अगला देखिए डियर, प्रश्न कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्प विष का प्रति विष में निहित है। सर्प जो विष है, सर्प का विष का प्रति विष में निहित है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बतलाइए क्या हो जाएगा को सही जवाब? एंटीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? एंटीबॉडी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डियर टाइफाइड के लिए उपयोग इसका नहीं किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है इसका उपयोग टाइफाइड के लिए नहीं करते हैं, डिप्थीरिया के लिए करते हैं, पर्ट्यूसिस के लिए करते हैं, टेटनस के लिए किया जाता है, बट आपका टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए डियर 18 नंबर प्रश्न है, डेंगू ज्वर का संवाहक यानी संवाहक को यानी वेक्टर जो कहते हैं, वेक्टर ये है डेंगू ज्वर का संवाहक इनमें से कौन है? और 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिस मच्छर। जो डेंगू ज्वर होता है ना, डेंगू ज्वर का संवाहक कौन होता है? एडिस मच्छर होता है, एडिस मच्छर। अगला है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? देखिए विषाणु से होने वाली बीमारी इनमें से नहीं है, तो कौन हो जाएगा डियर? बतलाइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, जो है ना 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ना ये विषाणु से होने वाली बीमारी आपका नहीं है, ठीक है। चलिए डियर अगला है फिलपाव या फिर एलिफेंटेसिस। क्या है आपका? फिलपाव या एलिफेंटियोसिस का कारक इनमें से बतलाना है। 2011 का क्वेश्चन है डियर, रट जाना है आपको। और 100% देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है 60% आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बिहार बोर्ड रिपीट अवश्य क्वेश्चन करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? वुचेरिया हो जाएगा डियर, वुचेरिया, ठीक है। कोई भी बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है, या क्वेश्चन तैयार करने में समय लगता है जो बोर्ड का क्वेश्चन तैयार करता है, तो अधिकतर क्वेश्चन आपका क्या रहता है? प्रीवियस ईयर से ही रहता है, ठीक है ना। यौन संचारित रोग आपको बतलाना है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यौन संचारित जो रोग होता है आपका डियर क्या होता है? गोनोरिया होता है यौन संचारित रोग। अगला है आपका, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? बतलाना है इनमें से कौन है जो कि जीवाणु जनित रोग है। यानी जीवाणु जनित, देखिए कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणु से होने वाली है, क्षय रोग ये भी जीवाणु से होता है, हैजा ये भी जीवाणु जनित रोग है। यानी डियर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग इनमें से कौन है? देखिए फ्लू जो होता है विषाणु जनित रोग है, पोलियो होता है विषाणु जनित रोग है, एड्स भी होता है विषाणु जनित रोग है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको रट जाना है, ठीक है ना डियर। अगला है, कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? जो कोच की अवधारणा है इनमें से किसके लिए सही नहीं होता है डियर? तो ये आपका लिप्रोसी के लिए सही नहीं होता। अगर इस अध्याय में आप
इस अध्याय को अगर पढ़े होंगे कोई भी सर से या मैडम से, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। या फिर आप सभी प्रश्न को अब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। 2020 में डियर प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजॉइंट होती है, स्पोरोजॉइंट। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं डियर। किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें हम लोग एलाइजा का प्रयोग करते हैं, एलाइजा का। और ये 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। ये जो कुष्ठ रोग है ना डियर, ये किसके कारण होता है। ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। अगला डियर, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक का जोड़ी है। इसमें से बतलाना है, विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है 4 ऑप्शन में से। और 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है, बतलाइए क्या हो जाएगा डियर। इसमें विषाणु जनित रोग का इसमें से जोड़ी इनमें से कौन सही है। देखिए, खसरा है तथा रेबीज, ये विषाणु जनित रोग है आपका, खसरा तथा रेबीज, खसरा तथा रेबीज, ठीक है ना। अगला देखिए, मनुष्य क्या कर रहा है डियर, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। जो मनुष्य जो है ना, यानी मानव में जो दाद दिना जो होता है, ये बीमारी होती है किसके द्वारा, ये होता है 4 ऑप्शन दिया गया। ये डियर जो होता है ना, ये कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा जो दाद दिनाद फुंसी या फोराना निकल जाता है, ये तो कवक के द्वारा होता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगला, बूंद संक्रमण क्या है। ये बूंद जो संक्रमण है ना, ये क्या होता है डियर, ये होता है निमोनिया होता है। क्या होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया। अगला देखिए, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। जो भोजन की विषाक्तता होती है, ये किसके कारण होती है। 2023 में प्रश्न इससे पहले बार पूछा गया था, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण। ये नहीं सोचिएगा 2023 में प्रश्न पूछ दिया है तो 2024 में नहीं पूछेगा, ये सोचना आपका गलत होगा, ठीक है। क्या पता 2023 वाला भी क्वेश्चन आता है। देखिए, 2023 में 70 को ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 5 से 6 प्रश्न 2023 वाला में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें से रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जब एग्जाम देकर आइएगा तब मिलाइएगा क्वेश्चन, और 100% पूरा क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इस चैनल को प्रत्येक दिन फॉलो करते रहना है, ठीक है ना। जितना भी प्रश्न बतलाएंगे आपको याद करते जाना है। अब देखिए, इसी अध्याय में टॉपिक दूसरा है प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी। इस अध्याय में अब इस जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अब करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है। तो सही जवाब आपका डियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलर कोशिकाएं, किलर कोशिकाएं एंड आपका निरोधी टी कोशिकाएं, ये दोनों होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, लिम्फोसाइट द्वारा क्या बनता है। सेकेंड क्वेश्चन का आपका, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या बनता है। देखिए डियर, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या बनता है, आईजीडी बनता है। ये आपका प्रतिरक्षा क्रियाएं होती है, प्रतिरक्षा होती है, आईजी हुआ, आईजीएम, ये सब एक प्रतिरक्षा है। लेकिन इसमें लिम्फोसाइट द्वारा क्या बनता है, तो आईजीडी बनता है, ये प्रतिरक्षा बनता है, आईजीडी। अगला है, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए। देखिए, डिप्थीरिया हुआ, टिटनेस हुआ, कुकर खांसी हुआ, टिटनेस हुआ, कुकर खांसी हुआ आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, आप बतलाइए। तो सही जवाब हो जाएगा डियर आपका DTP-HIV। ये जो टीका होता है ना, ये टीका लगवा लेना चाहिए, ठीक है। डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकर खांसी, इसके लिए, इसके रुकावट के लिए, इसके लिए आपको DTP-HIV का टीका लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला, हिस्टामिन संबंधित है, बतलाइए। जो हिस्टामिन डियर है ना, ये संबंधित किससे होता है, बी लिम्फोसाइट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां हैं, बतलाइए। रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां इनमें से कौन है डियर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी डियर, एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में वह प्रतिरक्षा
जो जन्म के समय से मौजूद रहती है वह कहलाती है, बतलाइए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है ना, तभी आप इस अध्याय से 7 से 8 प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में टकराएंगे और अच्छा से आप लोग कवर कर पाएंगे। अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। शीघ्रता से आराम मिलता है, एलर्जी से मिलता है, एलर्जी से। अगला है टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह क्या होता है? क्योंकि जो ये डियर होता है ना, ये आपका प्रतिरक्षा जो होता है, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटीजन कहा जाता है डियर, एंटीजन। और देखिए लगातार 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2010 में पूछा, 2021 में पूछा। अवश्य याद रखिएगा, इसे ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे एंटीजन कहा जाता है। अगला देखिए एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, ये भी प्रश्न 2010 में पूछा गया था। याद रखिएगा एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षा इनमें से क्या होती है? ये होती है डियर आपका IgE प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन होता है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन होता है, सिर्फ हिस्टामिन होता है। देखिए डबल बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला इनमें से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2018 में प्रश्न ये पूछा गया था। तो ये आपका होता है मेटोएड। क्या होता है? मेटोएड अर्थराइट्स होता है डियर, मेटोएड अर्थराइट्स। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है डियर, मिल सकता है, ठीक है ना। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? प्रतिऊर्जक के द्वारा डियर उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सी बीमारी? हे ज्वर। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया था। अगला है हे फीवर किससे होता है? हे फीवर है ना, ये किससे होता है? ये एलर्जी से होता है। किससे होता है? एलर्जी से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को अवश्य फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में कोई भी टॉपिक हो, ग्रामर का जो प्रीपोजिशन, जितना भी अगर जो भी चाहिए आप कमेंट करके देखिए, आप उस पर हम आपको वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर चैप्टर नंबर 8 का बायोलॉजी का बनाइए, केमिस्ट्री का, तो हम आपको चैप्टर वाइज भी देते रहेंगे। अगर आप कमेंट कर कीजिएगा, आप तो बतलाइए किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगला है आपका, देखिए प्रश्न देखिए क्या है। कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन में होता है, प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से। अगला है कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या है? इसका प्रकार क्या है कोलेस्ट्रम में? तो इसका डियर प्रकार हो जाएगा आपका IgA। IgA हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है ना। इसके लिए अगला रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होता है? रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता जो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण होता है। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? प्रतिरक्षी जो होती है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बनता है? ये होता है प्लाज्मा कोशिकाओं की तरफ, यानी प्लाज्मा कोशिकाओं से तैयार होता है प्रतिरक्षियाँ। जो हुआ IG हुआ, IgA हुआ, IgM हुआ, ये सब जो प्रतिरक्षा है प्लाज्मा कोशिका से बनता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 2021 में ये डियर प्रश्न पूछा गया था, आपको याद रखना है। क्षय रोग का संक्रमण आपका हवा के द्वारा होता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ये आक्रमण करता है डियर किस कोशिका पर? ये टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर कोशिका। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है डियर, क्या है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, डिप्थीरिया आपका सही जवाब हो जाएगा। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है? वे क्या होते हैं? वे होते ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है।
अगला है आपका बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ में होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ में होता है? कहाँ होता है? इसका जो निर्माण है डियर अस्थि मज्जा में होता है। और एक होता है टी लिम्फोसाइट, उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए, रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है डियर? ये कहलाता है सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी। ठीक है, ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया था। अगला, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एक कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी आरएनए होता है। देखिए, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो अभी जस्ट आपको हम बतला भी दिए थे, अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, 3 बार लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2015, 2021, 2023 में। समझिए, इतना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। ठीक है ना। किस नंबर पर? 99 बतला देते हैं, 9939735442 इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है ना। 9939735442 नंबर पर। अगला देखिए, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा अस्त्रावित होती है? बतलाइए, किसके द्वारा ये अस्त्रावित होती है डियर? ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा अस्त्रावित होता है। ठीक है। मेमोरी क्या है डियर? मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था, बतलाइए। अब देखिए, इस अध्याय में अब अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है एड्स। 5 को कुल टॉपिक है और 5 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आप कवर कर लेते हैं ना, तो 100% है, एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं। ठीक है ना। टॉपिक तीसरा है आपका एड्स। अब एड्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या है आपका? एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या होता है? एचआईवी होता है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। एड्स के लिए क्या है? स्क्रीनिंग परीक्षण होता है। इसके लिए होता है एलिसा। क्या होता है? एलिसा परीक्षण होता है। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। बतलाइए, ये किसके द्वारा प्रारंभ होती है? आईजी जो प्रतिरक्षी होती है, इसके द्वारा प्रारंभ होता है। अगला है पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से जांच किसकी होती है? और ये प्रश्न पूछा जा चुका है डियर, इससे कैंसर की जांच होता है पीसीआर से। सॉरी डियर, पीसीआर से किसकी जांच होती है? एचआईवी का। सॉरी, ये हो जाएगा आपका एचआईवी का पीसीआर से जांच किया जाता है। 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है विश्व एड्स दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी होता है किस तिथि को? तो याद रखिएगा डियर, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या है? इसका कारक है एचआईवी वायरस। क्या है? एचआईवी वायरस। अगला प्रश्न है, एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट कर देता है? ये नष्ट कर देता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। 2010, 2016 में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, निशाना गराए रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अगला, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु इनमें से कौन है डियर? पश्च विषाणु आपका इनमें से कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए, चिकनगुनिया रोग का संक्रमण किससे होता है? ये होता है एडिस से होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। अगला है, एजेडिटी औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? इसमें डियर प्रयुक्त क्या होता है? एड्स प्रयुक्त होता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स जो फैलता है डियर, किसके द्वारा फैलता है? देखिए, रक्त के आदान प्रदान से फैलता है, अपरा से आदान प्रदान से फैलता है, लैंगिक संभोग से, यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को एड्स हो, अगर उसको हो गया है, ठीक है, तो अगर दूसरा व्यक्ति अगर बचना चाहता है तो उसके लिए बहुत टेक्निक है। अगर उस व्यक्ति का अगर रक्त आदान प्रदान करते हैं, जिसको अगर एड्स हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा, जिसके बॉडी में आप ब्लड दीजिएगा उसको भी हो जाएगा। ठीक है। अपरा अगर आदान प्रदान करते हैं उससे होगा लैंगिक संभोग, या फिर आप किसी भी तरह का जनन कुछ भी करते हैं तो उसमें भी आपको क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। ठीक है। अगर एक व्यक्ति को हुआ है, उस व्यक्ति के साथ करते हैं तब। ठीक है ना।
कोई भी चीज़। अगला देखिए 12 नंबर है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। एड्स जो बीमारी होता है इसमें HIV जो होता है ये किस कोशिका को नष्ट कर देता है। 2016 में ये डियर प्रश्न पूछा जा चुका है। ये किस कोशिका को नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। अगला देखिए, अगला क्या है, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक होता है। ये डियर जो होता है आपका एड्स होता है। एड्स क्या हो जाएगा, एड्स होता है। रिट्रो विषाणु क्या कह रहा है डियर, देखिए रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक होता है। ये होता है डियर, किसका होता है, एड्स और सिफिलिस। सिफिलिस भी होना चाहिए डियर, एड्स और सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल डी हो जाएगा सही जवाब आपका, ठीक है ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल डी ही होगा। सिफिलिस भी वही है आपका, एड्स भी वही है, ठीक है। विनिमय, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, समझिए। ये प्रश्न इससे पहले 2023 में प्रश्न ये पूछा गया था, बतलाइए। तो याद रखिएगा डियर, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, पैकीटीन। क्या हो जाएगा, पैकीटीन हो जाएगा सही जवाब। अभिकर्मक जो एलाइजा परीक्षण में उपयुक्त होता है, बतलाइए कौन सा प्रयुक्त होता है आपका, पेरोक्सिडेज प्रयुक्त होता है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए इसमें टॉपिक नंबर 4 का करेंगे और 5 तक टॉपिक है पूरा कर लेंगे। इसमें एक टॉपिक बनता है इस अध्याय में, एक कैंसर। तो इस अध्याय में इस टॉपिक का जितना भी प्रश्न है इसको हम अब कवर कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है ये आपका, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर से संबंधित है। कैंसर से संबंधित आपका क्या हो जाएगा, देखिए लाइपोमा हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, लिम्फोमा हो जाएगा। ये सभी आपका क्या है, कैंसर से संबंधित। कैंसर बीमारी का उपचार है, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है, इसका उपचार है शल्य चिकित्सा विधि, कीमोथेरेपी विधि, रेडियोथेरेपी विधि। ये बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या है अगला प्रश्न आपका, म्यूटाजेन कौन सा है, इनमें से बतलाना है म्यूटाजेन कौन सा है। देखिए आपका जो एक्सरे है, रेडियो एक्टिव किरण है, ये सभी आपका क्या है, म्यूटाजेन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला है स्मैक जो होता है, स्मैक जो होता है ना, स्मैक ड्रग किससे प्राप्त किया जाता है, स्मैक ड्रग किससे प्राप्त किया जाता है। ये पापाभर सेमनीफेरम का लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रट जाइएगा, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला देखिए, अगला है आपका प्रश्न क्या कर रहा है, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है। ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा डियर। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, देखिए ऑन्कोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है, कैंसर का अध्ययन होता है। और ऑन्कोजीन्स वही हुआ कैंसर ही, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, कैंसर किस कारण से होता है। देखिए डबल बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैंसर किस कारण से होता है। ये ऑन्कोजीन के द्वारा होता है, ऑन्कोजीन्स के द्वारा। चलिए डियर लास्ट अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, बताइए। 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, कैंसर कोशिकाएं इनमें से कौन होता है डियर, हेला कोशिकाएं। क्या होता है, हेला कोशिकाएं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है लास्ट टॉपिक नंबर 5 और ये अध्याय हो जाएगा आपका पूरा खल्लास, ठीक है। क्या है आपका, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग, यानी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इस टॉपिक को हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं, बस ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए इस टॉपिक का क्या है, तंबाकू का मुख्य अवयव है, तंबाकू का मुख्य अवयव कौन है, निकोटीन है, निकोटीन। अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है, ये यकृत पर, जो आपका लीवर जो होता है, लीवर यकृत, इस पर प्रभाव पड़ता है। 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है डियर, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि कौन सी है। इस औषधि का नाम है सेडेटिव। अगला है निकोटीन है, निकोटीन क्या है डियर, निकोटीन आपका
देखिए निकोटीन क्या है, निकोटीन आपका क्षारीय है, क्या है, क्षारीय होता है निकोटीन। अगला है निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ कौन है, संवेदन मंदक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, बहुत आसान है। निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक, क्या संवेदनात्मक या स्वापक यानी नारकोटिक पदार्थ इनमें से कौन है, नारकोटिक पदार्थ इनमें से कौन है, बतलाइए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या हो जाएगा आपका, कोकीन, कोकीन, हीरोइन और हशीश, ये सभी आपका नारकोटिक पदार्थ है, यानी संवेदनात्मक पदार्थ है, स्वापक पदार्थ है, यानी एक नारकोटिक है। ऑप्शन नंबर डी। डियर याद रखिएगा, एग्जाम पूछा ये जो है ना, एसएससी में एक बार प्रश्न पूछ लिया था, समझिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना उसमें ये प्रश्न आया था, देखिए थे क्वेश्चन। अगला है ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है, जो ब्राउन शुगर है ना ये रासायनिक रूप से क्या होता है, देखिए ये रासायनिक रूप से डियर क्या है, थियोफाइलिन है, क्या है डियर, थियोफाइलिन आपका होता है, थियोफाइलिन, यानी डियर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या होता है, रासायनिक रूप से देखिए रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड होगा, ये थियोफाइलिन नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा आपका डाई एसिटिलीन मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड होगा डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना, 100% सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलएसडी प्राप्त होता है, एलएसडी है ना ये प्राप्त होता है कवक से प्राप्त होता है। अगला तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र ही परिलक्षित हो जाता है, ये होता है डियर क्या होता है, 2018 में प्रश्न पूछा गया था, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। अगला है वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है, वह उस औषधि का नाम है क्या, उसका नाम है अफीम, अफीम। LSD क्या है, LSD आपका क्या होता है डियर, LSD आपका है चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना, ठीक है ना, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला है LSD, ठीक है ना। उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलान से प्राप्त होता है, जाइलान से। अगला मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, ये होता है डियर कैनाबिस सेटाइवा से, सेटाइवा से। अगला हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है, ये होता है आपका पेपाविरेसी से, पेपाविरेसी से प्राप्त किया जाता है। कहिएगा ये सब क्वेश्चन कभी सुनबो नहीं, यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखिएगा टकराएगा। हेरोइन है, इनमें से बतलाएं हेरोइन क्या होता है, डाई एसिटाइल सॉरी डियर क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। और देखिए आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 2022 में प्रश्न पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और ये चैप्टर हुआ आपका खल्लास, खत्म हुआ। 100% यहीं से क्वेश्चन टकराएंगे, ये मेरा बात हमेशा याद रखिए और एग्जाम देकर आइएगा। और इस वीडियो के देखिएगा, अगर नहीं मिलेगा ना उस दिन आप इस वीडियो को लाइक यानी डिसलाइक मार कर चला जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चला जाएगा। अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 99 इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा, 9939735442। और बहुत ही मिनिमम फी रखें, मात्र 50 रुपया, समझ सकते हैं इतना में आप एक रोज खर्चा कर देते होंगे, वो तो कितना चला जाता होगा पर डे का, ठीक है ना। तो चलिए अगर लेना चाहते हैं संपर्क कीजिएगा ऐसे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करते रहिएगा, ठीक है।